हेलो बच्चों, आज हम वितान हिंदी पाठमाला की दूसरी चैप्टर पढ़ेंगे। रविंद्र की कलम से। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे। रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती थीं। पतंगों के साथ उड़ते उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते। रंग बिरंगी चिड़ियाँ बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंजली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़ियाँ पालने का शौक़ हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की वे पक्षियों को ना लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़ियाँ और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़ियाँ दिखा रही थी। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़ियाँ हैं। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआंसा हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ नाटक देखने गईं। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला। पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत झल्लाई। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी हुई थी। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदों में लटके पिंजरों में बंद थे। बच्चों, यह कहानी श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्द और उनके शब्दार्थ के बारे में जानेंगे, अर्थात उनकी मीनिंग क्या है। जैसे भाते, भाते का अर्थ हुआ अच्छे लगते। डार, डार का शब्दार्थ हुआ समूह, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रुप भी कहते हैं। समूह अर्थात झुंड, ग्रुप। होड़, मुकाबला, इंग्लिश में हम इसे कंपटीशन भी कहते हैं। विस्तृत, फैला हुआ। मंजली, बच्चों मंजली का मतलब होता है बीच का। अगर आपसे कोई बड़ी बहन है, छोटी बहन है, या बड़ा भाई या छोटा भाई है, तो आप बीच के हुए, यानी कि बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। अगले शब्द पर आते हैं बच्चों, अत्याचार। अत्याचार का मतलब होता है जुल्म या कठोर व्यवहार। इट्स अ बैड बिहेवियर। प्राणियों का अर्थात है जीवों।
बच्चों, इस कहानी में 2 मुहावरों का भी इस्तेमाल किया गया है। आप आगे इस कक्षा में मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इस पाठ में जो मुहावरे यूज़ हुए हैं, कानों में भनक पड़ना, इसका मतलब होता है अचानक बात सुन लेना। और दूसरा है छोटी मुँह बड़ी बात, अपनी उम्र से बड़ी बात कहना। जैसे कभी कभी हमें मम्मी हमारी कहती है ना कि छोटी मुँह बड़ी बात ये एक व्यंग्यात्मक मुहावरा कह सकते हैं। बच्चों, अब हम इसके अभ्यास पर आएंगे। मौखिक प्रश्नों पर अगर हम ध्यान दें तो पहला सवाल है, मोहल्ले के लड़के छत पर क्या करते थे? तो बच्चों, मोहल्ले के लड़के छत पर पतंग उड़ाते थे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे। ये पहले पृष्ठ पर ही है, पहले पैराग्राफ में। दूसरा सवाल है, लेखक को आकाश में उड़ते पक्षी कैसे लगते थे? तो बच्चों, लेखक को आकाश में उड़ते पक्षी बहुत भाते थे और मानो वह पतंगों के साथ होड़ लगा रहे थे। इस सवाल का भी जवाब पहले पैराग्राफ में पाठ के दे रखा है। बच्चों, अब हम आएंगे लिखित प्रश्नों पर। पहला सवाल है, रविंद्र का मन किस कारण दुखी हो जाता था? इसका उत्तर है बच्चों, पिंजरे में बंद चीखती चिल्लाती पक्षियों की आवाज़ से रविंद्र का मन दुखी हो जाता था। बच्चों, दूसरा सवाल है, भाभी पड़ोस की औरतों को क्या दिखाकर खुश हो रही थी? भाभी पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़ियाँ दिखाकर खुश हो रही थी। तीसरा सवाल है, रविंद्र ने पिंजरे के पक्षियों के साथ क्या किया? रविंद्र ने पिंजरे के पक्षियों को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। बच्चों, आज़ाद का अर्थ क्या हुआ? इंडिपेंडेंट, उसे छोड़ दिया। बच्चों, अगले पेज पर हम आएंगे। यहाँ पे संयुक्त अक्षर से कुछ शब्द बनाए हुए हैं। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ एक बार। यहाँ ल और ल का संयुक्त करके जो शब्द बनाया गया है, चिल्लाना। आप ऐसे बहुत सारे शब्द पहले की कक्षा में आप पढ़े भी होंगे, जैसे बिल्ली, दिल्ली, ये देखिए मोहल्ला। स और स के संयुक्त से रस्सी, गुस्सा, 80 मतलब 80, इंग्लिश में हुआ ये 80। चम्मच, सम्मान, अम्मा। त और त के संयुक्त से पत्ता, गत्ता, कुत्ता। बच्चों, अगले पृष्ठ पर जो अभ्यास दी हुई है, यह वचन, एक वचन, बहुवचन, ये आप पहले क्लास में भी आप ये पढ़े होंगे। पहले यहाँ पर पतंग, ये एक आपके लिए बुक में ऑलरेडी कर रखा है, पतंग, उसका बहुवचन हुआ पतंगे। अब यहाँ आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? पिंजरा। पिंजरा बंद है। यहाँ पे 2 पिंजरे हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा? पिंजरे खुल गए। ये क्या है बच्चों? चिड़िया। चिड़िया उड़ गई। बच्चों, यहाँ पे भी बहुत सारी चिड़िया है। आप क्या इसको लिखेंगे? चिड़िया। इसमें यह अंतर होगा बच्चों कि या के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है। अब यह है बच्चों, वचन बदलो। जो एक वचन है उसको हम बहुवचन करेंगे और जो बहुवचन है उसे एक वचन करेंगे। यहाँ क्या है? भाभी। भाभी का बहुवचन हुआ भाभियाँ। बच्चों, आप एक ध्यान देना कि जब भी कोई शब्द बड़ी की मात्रा में ख़त्म हो रही हो, तो जब हम उसका प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाएंगे तो वो बड़ी ई क्या हो जाएगी? छोटी ई। वेरी गुड। और या के ऊपर चंद्र बिंदु। भाभी, भाभियाँ। मोहल्ला, मोहल्ले। कमरा, कमरे। सखियाँ। बच्चों, यह क्या है? बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो जब सिंगुलर होगा, अभी मैं क्या बताई, जब एक वचन होगा तो जो छोटी ई है वो क्या हो जाएगी? बड़ी ई। सखियाँ, ये क्या हो जाएगा? सखी। ख में बड़ी की मात्रा। चिट्ठियाँ, तो ये क्या हो जाएगा? चिट्ठी।
ठी, ठ में बड़ी ई हो जाएगी। मेज़ें, ये क्या हो जाएगा? मेज़। बच्चों अब अगला सवाल जो है, आप इंग्लिश में ऑपोजिट्स पढ़ते होंगे, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। अब उचित का विलोम क्या होता है बच्चों? अनुचित। शाबाश। पास, दूर, ऊंचा, नीचा, अच्छा, बुरा, सुखी, दुखी, कैद, आज़ाद। अब अगले पृष्ठ पर आएंगे बच्चों। ये जो अंतिम अभ्यास है, इसमें आपको समान अर्थ, यानी कि ये जो शब्द दिए हुए हैं इनकी क्या मीनिंग है, आपको जो सबसे सटीक मीनिंग है उस पर टिक लगाना है। जैसे आकाश का अर्थ क्या हुआ? गगन। और दो शब्द जो हैं बादल और घटा। बच्चों बादल और घटा ये दोनों का अर्थ होता है क्लाउड। आकाश में देखते हैं ना क्लाउड, बादल, घटा, ये सबको क्लाउड को बोलते हैं। घर का क्या होगा? आंगन, नहीं। बाग, गार्डन होता है, नहीं। आलय, यस, घर का समान अर्थ क्या होगा? आलय। बच्चों घर को हम लोग निवास, आलय और भी बहुत सारे नाम से संबोधित करते हैं। मित्र का समान अर्थ क्या होगा? दोस्त। भाई क्या हुआ? आपका ब्रदर। संबंधी क्या हुए? आपके रिलेटिव, है ना। अगला शब्द है स्वतंत्र। बच्चों अभी मैंने आपको बताया स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, यानी कि आज़ाद। यस, बिल्कुल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।